नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था और विष निकला था, तो उस विष को शिव जी ने विष का पान किया था, तब उनका उपचार कैसे किया गया। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान शिव ने दुनिया को कैसे बचाया और समुद्र मंथन में कौन सा अमृत व कौन सा विष निकला था। शिव ने पार्वती को कौन सी कथा सुनाई थी, हैरात क्या होता है और शिव के अभिषेक में किन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, शिवरात्रि यानी महीने का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हों, परंतु हम अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेंगे। शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है, जो है वह अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। महाशिवरात्रि यानी सृष्टि के आरंभ का दिन। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग क्या है, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, उसके उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना होता है। वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, लेकिन सावन माह की शिवरात्रि को भी फाल्गुन माह की शिवरात्रि के समान ही फलदायी माना जाता है। दोस्तों, चलिए आपको ये बताते हैं हैरात क्या होता है। कश्मीर शैव मत में महाशिवरात्रि के त्योहार को हर रात्रि और आम बोलचाल की भाषा में हैरात या हैरत कहा जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उसमें से दो रोचक कथाएं हम आपको बहुत सुनाते हैं। सबसे पहली कथा है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन में अमर अमृत, उस अमृत का नाम था अमर अमृत, का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही एक विष भी निकला जिसका नाम हलाहल विष था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी, यानी ब्रह्मांड पूरा नष्ट हो जाता उस विष से। तब भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया और वो जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला बहुत नीला हो गया। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सवाल ये उठता है कि भगवान शिव का उपचार कैसे किया गया विष पीने के बाद। भगवान शिव ने जब विष अपने साथ उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को सलाह दी कि भगवान शिव रात भर सोने नहीं देना है, जागना है। इस प्रकार से देवता रात भर नृत्य और संगीत बजाते रहे। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का बचाया। इस त्योहार से जुड़ी हुई एक और कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। तो मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार था, ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका।
क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीते पीते पहुंची। शिकारी ने धनुष तीर पर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतिज्ञा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस बार शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। पौ फटने को हुई तो एक रसपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतिज्ञा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर
शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी व मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। जब आप महाशिवरात्रि की पूजा करें तो इन 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करें। क्या क्या है वो 6 वस्तु? शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक करें और बेर या बेल के पत्ते चढ़ाएं जो आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। ये पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती धूप, धन, अनाज और दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है। पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये तो वो चीज़ें नहीं जो आपको अवश्य शामिल करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको शिव के अभिषेक में प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। चलिए दोस्तों, अब आपको उन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं। वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न होना। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनमें है सोमनाथ जो गुजरात के काठियावाड़ में है। मल्लिकार्जुन शिवलिंग मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे है। महाकालेश्वर शिवलिंग उज्जैन के अवंती नगर में, जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर नर्मदा तट पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात के द्वारका धाम के निकट है। बैजनाथ बिहार में है। भीमा शंकर महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे। त्र्यंबकेश्वर नासिक में, ये भी महाराष्ट्र में है। अगला है घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा, तो आपने नाम सुना होगा, उस एलोरा गुफा के समीप बेसल गांव में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ये उत्तराखंड में है, जो हरिद्वार से 150 किलोमीटर दूर है। काशी विश्वनाथ बनारस में है। और है रामेश्वरम। रामेश्वरम वो ज्योतिर्लिंग है जो तिरुचिरापल्ली मद्रास में समुद्र के किनारे है, जिसको भगवान श्री राम ने स्थापित किया। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा मासी डोमेस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।